यह है, मूल बात यह है कि राहुल गांधी जी से सवाल, सोनिया गांधी जी से सवाल, संविधान से सवाल, लोकतंत्र से सवाल। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है, यही तो इस देश में विपक्ष का दुर्भाग्य है कि उनकी जो काल्पनिक क्षमताएं शून्य हो गई है। दिस इज पॉवर्टी ऑफ इमेजिनेशन कि एक परिवार के आगे एक भी तर्कात्मक और तथ्यात्मक बात नहीं। जितनी बार सोनिया गांधी जी का नाम लिया गया, एक बार अगर देश की प्रथम आदिवासी महिला को बधाई दे दिया होता कांग्रेस की प्रवक्ता ने, तो मैं सम्मान करता हूं उनका। पूरे दिन, अरे नतीजा तो आने दीजिए, अभी तो काउंटिंग चल रही है गुरु प्रकाश। नतीजा आएगा तो बधाई देंगे ना, अभी तो काउंटिंग चल रही है। अब देखिए, पूरे दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री यहां बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है राजस्थान में? नतीजा तो इंक्वायरी का भी नहीं आया है, लेकिन पहले ही क्लीन चिट दे रहे हैं आप। देखिए, बात इतनी सी है कि इस देश के संसाधनों को जेब में रखा गया था 2014 से पहले। सीबीआई पिंजड़े में बंद तोता है, किसने कहा था मानक जी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। किसके संदर्भ में कहा था? सीबीआई किसके पिंजड़े में बंद तोता थी, जरा बताइए ना। इसीलिए इनको, जिनको आदत है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को समाप्त करने का, संविधान को बाईपास करके आपातकाल लगाने का, वो आज संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं तो खुली चुनौती देता हूं, आपने बहुत ही सरल शब्दों में मानक जी बता दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और अधीर रंजन जी ने भी बहुत सरल शब्दों में बता दिया, अरे भाई, हम इतने लंबे समय से शासन कर रहे हैं और हम 90 करोड़ का घोटाला करेंगे। ये तो कांग्रेस के जो नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने बोला है, मैंने थोड़ी ना बोला है। अभी राहुल गांधी जी का पिछले दिनों जब समनिंग हुआ था, तो फिर दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि भाई अटेंडेंस कहां लगाना है, हाजिरी कहां लगानी है। तो जो संगठन ऐसा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो संगठन। अभी आपने कहा गुरु प्रकाश के जब भी सोनिया गांधी का नाम लिया, अलका लांबा ने फैक्ट की, तथ्य की एक भी बात नहीं की। मैं चाहता हूं आप भी थोड़ा तथ्य पर बोल दीजिए। फिर अलका लांबा कह रही है कि कोई ये ईडी का मामला है ही नहीं, बनता ही नहीं, सब कुछ कागज में है, इलेक्शन कमीशन में दिया गया है, इसमें ईडी कहां से इन्वॉल्व हो गई? अरे मानक जी ईडी कब बना था? ईडी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। मैं अगर मेरी बात अभी है तो हाँ, ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी। कोई अभी 2014 के बाद ईडी बना है क्या? ईडी का जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, आप तय करिएगा, हम तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा। यदि ईडी का जुरिस्डिक्शन नहीं है तो कोर्ट में चैलेंज करिए ना। या तो आपकी आस्था खत्म हो गई न्यायपालिका से, या तो आपको इस देश के जुडिशरी में विश्वास नहीं है, जब क्लियर कट मामला है कि मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मानक जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मानक जी मैं बीच में, आप उनसे बुलवा लीजिए यदि वन बाय वन। पहले गुरु प्रकाश खत्म कर ले अलका, फिर एक एक करके, ताकि दर्शक भी समझे, हम भी सुने कि दोनों पक्षों के तर्क क्या है। गुरु प्रकाश, मैं कह रहा था कि वो अलका लांबा कह रही है, तर्क बताइए कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला कैसे बनता है? मानक जी, तर्क और तथ्य का जब अभाव होता है तब इंटरवेंशन किया जाता है। आपने खुद कहा कि यंग इंडिया कंपनी किसके नाम पर रजिस्टर है, उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर किसके पास है? सोनिया गांधी जी के पास है, राहुल गांधी जी के पास है। 90 करोड़ के मामले ने आपने हजारों करोड़ की संपत्ति हथिया ली। ये तो बहुत ही साधारण सी अंडरस्टैंडिंग है ना, ये तो बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि एक तरफ 90 करोड़ आपने दिखाया ट्रांजैक्शन और उसके एवज में हजारों करोड़ की संपत्ति आपने हथिया ली। ये तो कोई भी लेमैन समझ जाएगा, इसके लिए लॉ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल इतना सा है कि आप अपने को संविधान से और संस्थानों से ऊपर मानते हैं। नहीं, लेकिन ये भी तो एक तर्क है ना गुरु प्रकाश। अशोक गहलोत साफ साफ कह रहे हैं, और भी कांग्रेस के एक दो नेता बोले 75 साल की सोनिया गांधी बीमार रहती हैं, उनके घर जाके सवाल पूछ सकते थे, जैसे मोतीलाल वोरा के साथ किया था। उनको क्या ईडी के दफ्तर बुलाकर आप कोई पॉइंट प्रूव करना चाहते थे क्या गुरु प्रकाश? नहीं, अगर आपको लगता है ईडी के दफ्तर बुलाकर के पॉइंट प्रूव करना ये हमारी शैली नहीं है। मैंने बोला आपको कि पिंजड़े में बंद तोते की तरह एजेंसियों को इन लोगों ने दुरुपयोग किया था, ये हमारी कोई शैली नहीं है। सोनिया गांधी जी को एक बार नोटिस दिया गया है क्या? 2 बार नोटिस दिया गया है क्या? कई बार उनको बुलाया गया है। यदि उनको लगता है कि वो अस्वस्थ है तो बिल्कुल याचिका दायर करनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से मीडिया में आकर के उसकी स्टंटबाजी करना, वो स्टंटबाजी करना ठीक नहीं है। और आज देश के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। आर.के. राघवन एसआईटी के चीफ थे, उन्होंने किस पुस्तक लिखी है, अ रोड वेल ट्रैवल्ड। जब मोदी जी के सामने इस प्रकार 100 प्रश्न पूछे गए थे, तब वो हम लोगों ने इस प्रकार का धरना प्रदर्शन किया था क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको ही कहते हैं मानक जी। जब आप बेदाग हैं तो बेहाल क्यों हैं? ये तो बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न पूछा गया है। और सत्याग्रह शब्द का अपमान मत करिए। ओके, अलका लांबा एक जवाब और। आप लोग अलका लांबा, अभी गुरु प्रकाश भी वही कह रहे हैं।